पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पर। आपके पास 16 वोट हैं और 16 वोट में से एक वोट काइंडली मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। मुझे क्यों कास्ट कीजिएगा, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी बार को 21 साल दिए हैं और मुझे कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं किसी बार के ओहदे पर रहकर अपनी बार की खिदमत कर सकूं। हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं, उससे कोई अदारा बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि अदारे हमेशा भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी होती है। फिर ये होता है कि उसमें चंद एक लोग ऐसे आ जाते हैं, 100 में एक या दो, 2000 में कोई 4 ऐसे, तो जिसकी वजह से अदारे की बदनामी होती है। क्योंकि जैसे अच्छाई जो है वो थोड़ा फैलने में टाइम लेती है, बुराई फ़ौरन फैल जाती है। सबसे पहले मैं खातून रुश्दा लोधी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने करियर के मुतालिक, लॉ से रिलेटेड और अपने इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने की वजह पे अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी फ़ोरम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात कर सकूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया ताकि आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरे बारे में और मेरे तमाम साथियों को मेरे बारे में मालूम हो सके। रुश्दा लोधी मेरा नाम है, पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पे, जिसकी 16 सीट्स हैं और मेरी जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि 16 में से एक वोट मुझे ज़रूर दिया जाए। अब आपने पूछा कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताऊं, तो अरसा 20 साल से मैं पेशे वकालत से वाबस्ता हूं और प्रोफेशनल लॉयर हूं। सिविल साइड मेरी प्रैक्टिस की साइड है और मैं एक लॉयर फैमिली से हूं। मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं, 26 साल से वो भी एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। मेरे भाई भी अटॉर्नी हैं, वो यूके में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी एक भाभी भी वकील हैं, मेरा एक नेफ्यू भी, एक कज़न ब्रदर। हम 4 वकील पाकिस्तान में काम करते हैं और एक हमारे भाई जो है वो मुल्क से बाहर काम करते हैं। और इलेक्शन में आने की वजह आपने पूछी है, तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हर बार 5 साल के बाद आता है और इसका टेन्योर यानी 5 साल का हुआ करता है। इस बार ड्यू टू सम रीजंस ये इलेक्शन 6 साल के बाद हुआ। वो एक अलग बात है कि क्यों हुआ। 6 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो पंजाब बार काउंसिल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसमें कि ऐसी लेजिस्लेशन और रूल्स या लॉज बनते हैं जो कि वकला की वेलफेयर के लिए और कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना और वकला के मसाइल और वेलफेयर से रिलेटेड जो काम है ना, वो बार काउंसिल की ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझती हूँ, और मुझे ये कहने में कोई ना डर है ना खौफ है, कि इस वक्त मेजॉरिटी जो लोग हमारे प्रोफेशन में आए और उन्होंने आके बार काउंसिल में, चूँकि वो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने उस बार काउंसिल के ऊपर यूँ हावी होने की कोशिश की कि जैसे ये उनकी जागीर या वरासत है। और बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर मुझे ये गवारा नहीं था, और ये कहा जाता रहा है कि जी बार पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल हो गया कि एक प्रोफेशनल वकील आए और आके वो बार का इलेक्शन कंटेस्ट करे। इसी रीज़न को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया और मेरे तमाम ग्रुप ने और मेरे साथियों ने मेरा नाम रिकमेंड किया, क्योंकि इलेक्शन एक अकेले इंसान का जो है वो सारा काम नहीं है, उसमें आपकी टीम आपके साथ चलती है, दोस्त सपोर्ट करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो इलेक्शन को सिर्फ कंटेस्ट नहीं करना, इंशाल्लाह ताला विन भी करना है और एक अच्छी नीयत इरादे के साथ करना है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मैंने इलेक्शन में आने का, कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया कि अगर हम प्रोफेशनल्स इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर ऐसे लोग आके बार काउंसिल में बैठ जाएंगे जिनका हमारे प्रोफेशन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो एक आम वकील के मसाइल को नहीं समझते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि वकील का मसला क्या है। मुझे पता है कि मेरी वकला बरादरी का क्या मसला है, क्योंकि मैं डे 1 से इसी प्रोफेशन में हूँ। विदाउट एनी ब्रेक मैंने यहाँ पे काम किया है। अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मैंने इस प्रोफेशन में, इस बार में, इन अदालतों में गुजारा है। मैं जानती हूँ कि वकला के क्या मसाइल हैं, और जो जानता है वही मसाइल को हल भी कर सकता है। थैंक यू मिस रुश्दा। बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई सवाल पूछे। मेरा सवाल है सर अपने लीडरान से। एक चीज़, हम वेलफेयर की बात करते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, सबसे पहले काम है बार का हमारी वेलफेयर का देखना।
एक चीज़ जो मुझे लगता है आपकी बातों में उसका था भी कि जिस प्रोफेशन से हम हैं इसने हमेशा लीड किया कम्युनिटी को। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर हम हमारी कम्युनिटी की हिस्ट्री देखें तो लेगेसी पाकिस्तान बनने से शुरू होती है, बनने के सेहरे से लेके आज तक जितना कुछ भी हुआ हमारी कम्युनिटी ने हमेशा लीड किया। जब हम आए इस प्रोफेशन में तब भी देख रहे थे, लेकिन एक बड़ी अब एक अजीब और थोड़ी तकलीफ़देह सी सूरत हाल ये है कि मुआशरे के अंदर हमारी कम्युनिटी का जो इमेज है बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। तो मेरा सवाल अपने लीडरान से ये है कि इसको मुस्बत रुख देने में एक अवाम में और हमारे दरमियान जो दूरी है, ये कम्युनिटी के तौर पे एक नेगेटिव इम्प्रेशन है, इसको सही करने के लिए अब क्या समझते हैं पंजाब बार को क्या इख्तियार करना चाहिए? बलीकुर रहमान साहब ने जो सवाल किया है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि कम्युनिटी के बारे में मनफी असरात सोसाइटी पर आ रहे हैं, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि इसकी वजह वकील हैं। इसलिए क्योंकि जो लोग वजह बने हैं ना वो वकील ही नहीं है, उनको मैं अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मानती। वजह ये है कि बहुत सारे जैसे डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और भी लोग हैं, इवन फ़ौज भी है। लोग घबराते हैं उस पर, मैं नहीं घबराती बात करते हुए। हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं, उससे कोई अदारा बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि अदारे हमेशा भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी होती है। फिर ये होता है कि उसमें चंद एक लोग ऐसे आ जाते हैं, 100 में 1 या 2, 2000 में कोई 4 ऐसे, तो जिसकी वजह से अदारे की बदनामी होती है। क्योंकि जैसे अच्छाई जो है वो थोड़ा फैलने में टाइम लेती है, बुराई फ़ौरन फैल जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये एलिमेंट है कि उसमें ऐसे कुछ लोग आ गए, जैसे मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरी बार काउंसिल के इलेक्शन में आने की वजह भी ये थी कि जो लोग बज़ाहिर तो वकील हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वकील के लिबादे में वो वकील नहीं है, तो वो हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वकील जो पढ़ कर आया है, 17-18 साल की वो एजुकेशन लेकर आया है, एक वो वकील है, हो सकता है कि किसी माँ ने अपने बेटे को वकील बनाने के लिए अपना जेवर बेचा हो सकता है कि किसी बाप ने अपनी बेटी को वकील बनाने के लिए इतना काम किया हो कि उसकी कमर झुक गई हो। लेकिन फिर एक ऐसा वकील बनकर आता है, सो कॉल्ड वकील, जिसके पास ना तो डिग्री है ना लाइसेंस है और ना जाने वो कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया है, और फिर जब वो आता है और हम में शामिल होने की कोशिश करता है तो वो ऐसे एक्ट्स करता है जिसको इस काले कोड की कदर नहीं, क्योंकि उसकी वकालत की डिग्री के पीछे ना उसकी माँ का जेवर बिका, ना उसके बाप की कमर झुकी। उसके लिए इस काले कोड की कोई अहमियत नहीं है। जो अगर आज यहाँ से निकाल दिया जाएगा या तो वो कहीं जाकर दुकान खोल लेगा, वो कहीं जाकर कोई और काम कर लेगा। जिस शख्स का ताल्लुक़ हकीकत में लॉयर कम्युनिटी के साथ है, जिस शख्स का ताल्लुक़ हकीकत में पढ़कर लॉ की डिग्री लेने के साथ है, वो कभी कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो ओढ़ना बछोना ही ये काला कोट है। उसकी तो रोज़ी रोटी ही वो डिग्री है जो वो इतनी मेहनत और 17-18 साल की, बल्कि 19 साल की मेहनत के बाद वो लेकर आया है। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई ऐसा एक्ट करेगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ है भी तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें हमारा अपना ही कसूर है कि शायद हम अपने नए आने वाले बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं कर सके जैसे हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया। शायद हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि पंजाब बार काउंसिल है, जैसे कि अभी जहाँ साहब ने भी कहा कि हमारे लिए वहाँ पर लीगल ट्रेनिंग, लीगल एथिक्स का एहतमाम होना चाहिए। ऐसे कोर्सेज़, ऐसी ट्रेनिंग्स प्रॉपर मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वैसा होता नहीं है। वैसा होना चाहिए ताकि अगर जैसे हमारे घर का बच्चा कभी छोटा सा कोई बिगड़ जाता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं कि यूँ खाना नहीं खाते, यूँ नहीं बैठते, बड़ों से यूँ बात नहीं करते। ऐसे ही हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हमारे प्रोफेशन में नए बच्चे आएँ तो हम उनको सिखाएं कि इस प्रोफेशन में कैसे बैठना है, कैसे कोर्ट में जाके बिहेव करना है, पढ़ना है, पढ़ के केस तैयार करके जाना है। क्योंकि वकील का असासा उसकी दलील है, वकील का असासा ऊंची आवाज़ नहीं है, वकील का असासा हाथ उठाना नहीं है,
वकील का असासा किताब है, वकील का असासा दलील है, और वो लॉ पॉइंट है जो वो प्रिपेयर करके है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि वकील की प्रैक्टिस चाहे 50 साल की हो या 1 साल की, जो तैयारी से आया है, जो पढ़ कर आया है, जो अपना ब्रीफ तैयार करके आया है, दिन उसका है। बहुत शुक्रिया आपका जी। साद सलमान परवेज़ साहब, यू बीइंग अ यंग लॉयर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर और मैम, जिस तरह आपने बात की है कि तरबियत की, तो जिस तरह आप लोग सारे पंजाब बार के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग सारे एज कैंडिडेट खड़े हैं, तो मैंने यही पूछना है कि अगर आप लोग इलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो आपका आगे क्या स्टेप्स आप क्या लेंगे कि एज ए यंग लॉयर उनकी तरबियत या उनकी ट्रेनिंग के लिए? एक तो ये, दूसरा कि यंग लॉयर्स जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती एज डॉक्टर्स। जिस तरह अगर चले जाएँ तो उन्हें हाउस जॉब में पे किया जाता है, यहाँ पे पहले वो 1-2 साल उसी तरह होता है। तो काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं बीच में जो छोड़ जाते हैं प्रोफेशन की, जी हमें कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा, सीनियर्स कुछ पे नहीं कर रहे। तो पंजाब बार उस हवाले से क्या करेगी? और एक मिस आपसे एक सवाल ये है कि एज ए फ़ीमेल आपने इस प्रोफेशन में देखा होगा कि हार्डली 5 to 6% है फ़ीमेल लॉयर्स की, तो उस हवाले से क्या मतलब कुछ ऐसी कोई परेशानी या कोई इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ती है कि तादाद कम है, या और कोई इस प्रोफेशन में ना आने की वजह या कम प्रैक्टिस करने की वजह? क्योंकि लॉ स्कूल में जब हम होते थे तो तकरीबन रेशियो 60-40 होता था, और 40% बीइंग द वो फीमेल्स, तो वो आती नहीं है प्रोफेशन में, या जॉब में चली जाती हैं, या फिर वो इन हाउस कॉर्पोरेट काम वगैरह करती हैं। तो वाई नॉट दिस प्रोफेशन, वो क्यों नहीं फील्ड में क्यों नहीं आती? जी, अगर फ़ीमेल लॉयर्स के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया साथ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और मैं चाह रही थी कि ऐसा कोई सवाल जो है आपकी जानिब से आए। तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी एक रीज़न तो ये है कि ख़वातीन की, चूँकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तकरीबन 25 साल की एज हो जाती है प्रोफेशन में आते आते, तो यूजुअली एक तो शादी का वो टाइम भी आ जाता है, तो लड़कियों की शादियाँ होती हैं। शादियों के बाद होता क्या है कि ये प्रोफेशन है, फील्ड जॉब भी है, ब्रेन का काम भी है और बॉडी का काम भी है। आपने शाम को अपने ऑफिस में बैठ के केस तैयार करना, और फिर फील्ड में जाके सुबह उसको जिस भी अदालत में वो केस लगा है, वो लोअर कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, या कहीं भी, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि जब मैं प्रोफेशन में आई हूँ तो मेरे सीनियर ने बहुत काम कराया, बहुत सिखाया, और हमने सीखा। और शुरू में ये लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा फटीक है, लेकिन फिर थोड़े टाइम गुजरने के बाद एहसास हुआ कि ये तो हम सीख गए, मतलब काम करना पड़ा, ये तो हम सीख रहे हैं। तो लेबर कोर्ट्स में भी जा रही हूँ, फिरोज़ वाला जा रही हूँ। तो यूजुअली होता ये कि फ़ील्ड वर्क में ख़वातीन के पास कन्वेंस भी नहीं है, ज़्यादा सारी ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि उनके पास गाड़ियाँ हों, और हमारी सोसाइटी में कोई इतनी अच्छी हमारे पास कन्वेंस सर्विस नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है जो मैंने ख़ुद बीइंग ए लेडी जो फील की ना, कि कन्वेंस ना होने की वजह से भी बहुत दूर दूर से ख़वातीन आती हैं, तो वो जब उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है तो उनको मुश्किल लगता है ये मूव करना। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि शादी के बाद जब बेबीज़ होते हैं तो वो ख़वातीन अपने घरों में इसलिए बैठ जाती हैं कि ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें फ़िज़िकल वर्क भी साथ है, तो वो बच्चे को लेके मूव नहीं कर सकती। उसके लिए हमने इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई थी कि ख़वातीन जो लेडी लॉयर्स हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक डे केयर सेंटर होना चाहिए। तो इनिशियली एक छोटा सा वो, मेरा भी उसमें एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है कि मैंने आवाज़ उठाई, उसके लिए तगोदो की कोशिश करके कुछ और मेरी साथी बहनों ने, तो हमने उसके लिए कहाँ एक डिज़ाइन दिया, एक आइडिया दिया कैसा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो हमारी आवाज़ उठाने का नतीजा कि इस वक्त एक डे केयर सेंटर मौजूद है यहाँ लाहौर के जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपके जो वोटर्स हैं रुश्दा लोधी साहिबा, उनको आप एड्रेस करें और उनको बताएं कि वो आपको वोट इन पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस में क्यों करें। 1 मिनट में आप प्लीज़ पैगाम दीजिए। जी ठीक है। मेरे अपने तमाम वर्दी बार मेंबर्स से जो लाहौर डिवीज़न के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पर। आपके पास 16 वोट हैं, और 16 वोट में से 1 वोट काइंडली मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। मुझे क्यों कास्ट कीजिएगा, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी बार को 21 साल दिए हैं, और
मुझे कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं किसी बार के ओहदे पर रहकर अपनी बार की खिदमत कर सकूं। बीइंग एन एडवोकेट, मैंने हमेशा अपनी बार का मेंबर होने की हैसियत से, मैं लाहौर बार की मेंबर हूं और मुझे फ़ख्र है कि मैं एशिया की सबसे बड़ी दिलेरों की बार की मेंबर हूं। मैंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया, अपनी बार और अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़ी रही। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब मेरी कम्युनिटी या मेरे बार को मेरी ज़रूरत पड़ी हो और मैं पीछे रही हूँ, कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया। तो अगर मैंने बीइंग एन मेंबर जो है वो हमेशा अपनी बार में कंट्रीब्यूट किया, अपने छोटे छोटे हम्बल कंट्रीब्यूशन करती रही हूँ और कोई ऐसा एक्ट आज तक नहीं किया जिससे मेरी कम्युनिटी को, मेरी बहनों को या मेरी कम्युनिटी में मौजूद मेरे भाइयों को मुझ पर कोई शर्मिंदगी हो। मैंने कभी अपनी जो ज़ात है या अपने प्रोफेशनलिज्म है उस पर कभी कोई ऐसा स्पॉट नहीं लगने दिया। इसलिए चूँकि मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की साथी रही हूँ, आपके साथ रही हूँ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ, लॉयर फैमिली से हूँ, इसलिए काइंडली एक वोट मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया।